पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक के नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक बयान को लेकर जेडीयू में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की चेतावनी के बाद अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी आरजेडी पर सुधाकर सिंह के खिलाफ फैसला लेने का दबाव बढ़ा दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि आरजेडी नेतृत्व को सुधाकर सिंह पर जल्द फैसला लेना चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि हम उनकी पार्टी के नेता की ओर देख रहे हैं। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर मैं कीचड़ उछालने का काम किया है या जो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो अपशब्द कहा जा सकता है, अनर्गल कहा जा सकता है, वैसे लोग को स्वयं ये मालूम होता है कि कितने क्या ट्रेनिंग है राजनीतिक जगत में। ये ऐसे व्यक्ति के लिए रहने की आवश्यकता है या ना ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह है कि नहीं। देखिए, मैंने साफ कह दिया कि उस दल के नेताओं के ऊपर निर्भर है, और अभी मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि उस दल के नेताओं पर निर्भर करता है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। और अगर कुछ कार्रवाई वगैरह नहीं होती है तो देखिए, भविष्य का सवाल भविष्य पर छोड़ दीजिए। अब आप लोग समझे, अब तक नहीं हुई तो उस पार्टी को समझेंगे ना, हम लोग तो नेता को देखते। अब आप लोग समझे, अब तक नहीं हुई तो उस पार्टी को समझेंगे ना, हम लोग तो नेता को देखते। बिहार में खाद की किल्लत का मामला अब सियासी बयानबाजी का आधार बनने लगा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने मुंगेर दौरे के दौरान बिहार को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद आवंटित करने का दावा किया, तो मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री के ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए। बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लग रही है। कई जगहों पर एक एक बोरी के लिए मारा मारी चल रही है, लेकिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कहते हैं कि बिहार सरकार को मांग से ज्यादा यूरिया आवंटित किया गया है। मुंगेर दौरे पर आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से 4000 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड की गई थी। डिमांड के एवज में 6800 टन यूरिया राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया। केंद्रीय मंत्री का दावा है कि केंद्र सरकार राज्य को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करा रही है। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि यूरिया का कृत्रिम अभाव बताकर खाद की कालाबाजारी की जा रही है। जब बिहार सरकार ने मांग की थी कि हमारे को लगभग 4000 मीट्रिक टन की आवश्यकता होगी, भारत सरकार ने उसको 6800 मीट्रिक टन की व्यवस्था कर दी। 4000 मीट्रिक टन उन्होंने वितरण कर दिया। आज भी उनके पास में 2800 मीट्रिक टन स्टॉक होने के बावजूद भी यहाँ पे किसानों को यूरिया उचित मूल्य पर या उनको नहीं मिल रहा है और उनको ब्लैक के अंदर खरीदना पड़। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के दावे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, केंद्र सरकार में बैठे लोग यूरिया की किल्लत पर जुमलेबाजी करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने 12.70 लाख मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड की थी। डिमांड के एवज में महज 9.84 लाख मीट्रिक टन खाद स्वीकृत किया गया और 7.84 लाख मीट्रिक टन की ही वास्तविक आपूर्ति की गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री जब कोई बयान दे तो उन्हें अपना ज्ञान वर्धन कर लेना चाहिए। भारत सरकार के मंत्री जब आते हैं तो पहले ज्ञान वर्धन अपना कर लिया करें। बिहार का जो डिमांड था 12,70,000 मीट्रिक टन का यूरिया खाद का। भारत सरकार ने आवंटित किया 9,87,000 यूरिया खाद का मीट्रिक टन का और दिया है अब तक मात्र 7,84,000 मीट्रिक टन। तो यूरिया खाद भारत सरकार दे ही नहीं रही है और यूरिया का खाद जो है वो उत्पादन होता है भारत सरकार के नियंत्रण में है, केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के अधीन। भारत सरकार जितना बिहार को यूरिया के
खाद की आवश्यकता है उतना आपूर्ति भी नहीं कर रही है, आवंटन की बात तो दूर कर दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति का दावा कर रहे हैं, जबकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उस दावे की हवा निकाल रहे हैं। यूरिया की किल्लत का सच आंकड़ों के बीच चटका हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि किसानों को खाद चाहिए, आंकड़ा नहीं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट।